हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस एग्जाम जर्नी परिवार में। देखो, आज थोड़ी सी इमरजेंसी है, इसीलिए आज की क्लास हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आज क्या है, 10 जून। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 10 जून की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन इलेक्टेड as the president of 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 79th सेशन के लिए, किसके 79th सेशन के लिए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के लिए किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये किसको कर दिया गया है? देखो, 78 के लिए तो कौन थे? डेनिस फ्रांसीसी। कौन थे? डेनिस फ्रांसीसी। 79th के लिए किसको कर दिया है? किसको? हाँ, 79th के लिए कर दिया है फिलोमेन यंग को। किसको? फिलोमेन यंग को। अब ये किस कंट्री से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहां से है? ये कैमरून से है। कहां से है? कैमरून से है। मैम, कैमरून की कैपिटल और करेंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सही बात हो जाती है। तो कैमरून की कैपिटल क्या है? कैमरून की कैपिटल क्या है? योंदे। और करेंसी क्या है? करेंसी है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। तो कैपिटल करेंसी भी इसकी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करी, तो एक बार पूरी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस होता है हमारा, क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था, आप सभी को पता होगा, हमने कल की क्लास में भी शायद इसको पढ़ा था। कल की में ही पढ़ा था ना? तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अब आप सभी लोग मुझे ये बताओगे, इसलिए हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अरे, वही सेलिब्रेट करते होंगे ना जो स्टैब्लिश हुआ था। तो क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। और इसके और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू फ्लाई बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। अभी हाल ही में पहली महिला कौन बन गई है जिसने बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को फ्लाई किया है? देखो, ये पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बनी है, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की फीमेल है। तो ये कौन है? ये है, किसने फ्लाई कराया? ये है सुनीता विलियम्स। ये इंडियन ओरिजिन की क्या है? फीमेल है। और ये थर्ड टाइम कहाँ जा रही है? स्पेस में जा रही है। और किसको फ्लाई कर रही है? ये फ्लाई कर रही है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को। इसमें इनके मेल पार्टनर कौन है? इनके जो मेल पार्टनर है वो है बुच विल्मर। कौन है? बुच विल्मर। अच्छा, गोपीचंद थोटापुरा जी के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये फर्स्ट सिविलियन बन गए स्पेस में जाने वाले। अभी स्पेस टूरिज्म के लिए कहां पर गए थे? स्पेस में गए थे। कौन? गोपीचंद थोटापुरा जी। और कल्पना चावला जी कौन है? ये फर्स्ट फीमेल है। फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो स्पेस में गई थी। फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो स्पेस में गई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु वॉन द रिसेंटली हु won द गोल्ड फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए पहला गोल्ड किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सरबजीत सिंह ने। किसने जीत लिया है? सरबजीत सिंह ने। वैसे ये तीनों नाम देख के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। आ रहा है? ताइवान ओपन जैसा कुछ याद आ रहा होगा। तो क्या देखा था हमने? हमने क्या देखा था? ताइवान ओपन के बारे में देखा था। ताइवान ओपन में इंडिया ने कितने वो जीत लिए थे? ताइवान चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते थे? 7। कितने? 7। इन 7 में से कितने गोल्ड थे? 3 गोल्ड थे, 3 सिल्वर। 3 गोल्ड थे। अरे, 3 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और एक क्या था? ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने मेडल जीते थे? 7। तो जो 3 गोल्ड थे वो किस किसने जीते थे? डीपी मनु ने। ये किससे बिलोंग करती है? जेवेलियन थ्रो से। कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है ये? जेवेलियन थ्रो। अंकेश चौधरी ने किसमें जीता था? 800 मीटर की रेस में। और ये जो नैन जेम्स है, इन्होंने किसमें में जीता था? लॉन्ग जंप में। किसमें? लॉन्ग जंप में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है कितनी? 176। 176 इंडिया की क्या है? रैंक है। अच्छा, और रैंक भी देख लेते हैं जब रैंक की बात आई गई है तो और रैंक कहाँ देखेंगे हम इंडिया की? अच्छा, 108 किस में है? ये किस में है?
किसमें है, जल्दी जल्दी बता दो। किसमें? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कह रहे हो क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 108। 111 किसमें है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। किसमें है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और 126 किसमें है? किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। बिल्कुल सही बात, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है? 126, 126। अच्छा, 134 इंडिया की रैंक किसमें है? किसमें है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और 159 किसमें है? ये किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। वैसे 1 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये आप सभी लोग बताओगे, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। 1 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। रिसेंटली द बाईएनियल पॉलिसी रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द रेपो रेट? तो उसके अनुसार अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या रिलीज की है? बाईएनियल पॉलिसी रिलीज की है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट क्या बताइए? तो क्या है इंडिया की रेपो रेट? 6.5। अभी ये मैम रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वो लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से। उस रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो ये कितनी बताई? ये कितनी है? ये है 6.5%। अच्छा, 6.9% से आपको याद आ रहा होगा कि ये जीडीपी एस्टिमेट की गई है, ग्रोथ रेट इंडिया की एस्टिमेट की गई है किसके द्वारा? सेक्समैन, गोल्ड सेक्समैन के द्वारा। अच्छा, ये 8.2 ये किसके द्वारा की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये रिवाइज्ड ग्रोथ रेट बताई गई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बायोनॉटिकल अलायंस हेल्ड। ये तो ये कहां पर हुई है? ये मीटिंग हुई है अभी हाल ही में यूएसए में। यूएसए की कैपिटल क्या है? ये आप लोग मुझे बताओगे। विच साइट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में रामसर साइट ऑफ इंडिया की लिस्ट में किन साइट को इंक्लूड कर लिया गया है? तो अभी अभी इंडिया में कितनी टोटल रामसर साइट हो गई है? 82 टोटल इंडिया में रामसर साइट हो गई है, जिनमें से अभी 2 हाल ही में इंक्लूड करी गई है। और वो 2 कौन कौन सी है? फर्स्ट तो 81st साइट हो गई है, कौन सी? नागी बर्ड सेंचुरी। और 82nd कौन सी हो गई है? नक्टी बर्ड सेंचुरी। 82nd कितनी हो गई है? नक्टी बर्ड सेंचुरी। अब ये दोनों ही कहां से है? ये दोनों ही कहां से है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। और अब बिहार में अब टोटल 3, अब बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गई हैं। एक तो हो गई नागी बर्ड सेंचुरी, एक हो गई नकटी बर्ड सेंचुरी, और तीसरी कौन सी है जो वहां पे पहले से ही है? कौन सी? कनबर लेक। और ये कहां पर है? ये बेगूसराय में। कहां पर है? बेगूसराय में। अच्छा मैम, ये अभी रामसर साइट क्या होती है? देखो, 1971 में क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। क्या हुआ था? क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। अब ये हुआ कहां था? तो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था रामसर, ईरान में। कहां पर हुआ था? रामसर, ईरान में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन के लिए ये हुआ था। और तब से ही ये रामसर साइट की लिस्ट में जितनी भी आर्द्र भूमि होती है, जितनी भी जिनको भी कंजर्व करना होता है, उन आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को किस लिस्ट में डाल दिया जाता है? रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई है? अब 82 रामसर साइट होगी। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं हम 2 फरवरी को। नेक्स्ट, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन
हमारे साथ सेशन में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ ही हमारे एफर्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल के सेशन में, कल के करंट अफेयर्स की सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।